नाम शिवम चतुर्वेदी और आप सभी लोग देख रहे हैं दोस्तों हिंद वॉइस चैनल। दोस्तों, जिस तरह से पालघर की घटना के बाद पूरे देश में एक राजनीतिक माहौल तैयार हुआ और एक तरह से उसको सांप्रदायिक रंग देने की लगातार कोशिश की जा रही थी। पूरा मीडिया का धड़ उसे एक सांप्रदायिक रंग देने में लग गया था। उसके बाद भी वो नाकामयाब रहा। तो एक वो घटना अलग थी दोस्तों। और उसके बाद जब अब घटना 2 दिन पहले सामने आई है बुलंदशहर में, जहाँ पे 2 साधुओं की निर्ममता से उन्हें काट कर हत्या कर दी गई, तो वो एक अलग घटना दिखाई पड़ रही है इन लोगों को। तो क्या ये दोनों घटना कहीं ना कहीं एक तरह से मीडिया जो है उसे अलग नज़रिए से पेश कर रही है, ये समझने वाली बात है दोस्तों। और इसी पे आज दोस्तों बात करेंगे। तो पहले दोस्तों बात करते हैं पालघर की जो घटना हुई, उसके बाद जो पूरे देश में मीडिया के द्वारा राजनीतिक माहौल तैयार किया गया उस पर बात कर लेते हैं। दोस्तों, पालघर में जो घटना हुई, 2 साधुओं को निर्ममता से पीट कर मार दिया गया भीड़ तंत्र के द्वारा, जो कि बिल्कुल ही गलत था। बिल्कुल ही किसी भी तरीके से उसको सही नहीं ठहराया जा सकता था। और उसके बाद पूरे देश में मीडिया उसे एक हिंदू मुस्लिम का एंगल देने की कोशिश की और जो उसमें वो नाकामयाब रहे। नाकामयाब होने का कारण ये रहा कि घटना स्थल पे जितने भी लोग वहाँ पे मौजूद थे, कोई भी उसमें से इस्लामिक नहीं था, कोई भी उसमें से मुसलमान नहीं था। ये एक नज़रिया सामने आया। और उसके बाद भी जब पूरी मीडिया इसमें नाकामयाब रही तो उसको विपक्ष के ऊपर थोपने की कोशिश की गई। अर्नब गोस्वामी का आप लोग देखे होंगे लाइव डिबेट में, उन्होंने जिस तरह से सोनिया गांधी के ऊपर आरोप लगाया, उसके बाद फिर उनके जो लोग थे उनके ऊपर एक्शन लिए, उनके ऊपर FIR दर्ज करवाए। एक प्रतिक्रिया का माहौल पूरा तैयार हुआ। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी ने संतों को मरवा दिया, वो इटली रिपोर्ट भेजेगी, ऐसे तरह के बात नहीं उन्होंने की। तो एक दोस्तों वो पूरा माहौल हो गया। उसके बाद एक घटना होती है बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के अंदर, जहाँ पे एक साधु को बिल्कुल निर्मम रूप से उसको उन दोनों साधुओं को काट कर उनकी हत्या कर दी जाती है दोस्तों। लेकिन उसके बाद जो पूरा मीडिया का धड़ था, जो मीडिया वहाँ पे बिल्कुल अपनी पूरी ताकत के साथ इंसाफ की गुहार लगा रहा था, वो पूरी मीडिया शांत हो जाती है। तो ऐसा क्यों हो रहा है और इसके पीछे कारण क्या है दोस्तों, वो समझने वाली बात है। तो बात दोस्तों बिल्कुल सीधी और साफ़ है कि महाराष्ट्र में जो सरकार है वो वहाँ पे शिवसेना और कांग्रेस के गठबंधन से सरकार चल रही है। और जो उत्तर प्रदेश की सरकार है वो बिल्कुल आप समझ ही रहे होंगे योगी सरकार चल रही है, जिसके खिलाफ बोलना मीडिया के लिए बहुत बड़ी बात है। तो जो सबसे सही और जो सबसे सीधी बात है दोस्तों ये है, इसलिए पूरी मीडिया यहाँ पे भी शांत है। आपको मीडिया के कवरेज में किसी भी डिबेट में ये मुद्दा उठता हुआ नहीं दिखेगा कि बुलंदशहर के अंदर 2 साधुओं की निर्ममता से उनकी हत्या कर दी गई। ये मुद्दा आपको कहीं नहीं दिखेगा। अगर आपको ये न्यूज़ दिखेगी भी टीवी पे तो 100 बातों की एक बात में दिखेगी, या फिर फटाफट 100 में दिखेगी। इस पर ना तो प्राइम टाइम होगा, ना तो इस पर कोई डिबेट होगी, क्योंकि ये मुद्दा थोड़ा अलग है, थोड़ा अलग जगह का है, जहाँ पे अगर मुद्दा उठाया जाएगा तो सरकारें गिर सकती हैं। ये एक मसला हो गया दोस्तों। जिस तरह से लगातार महाराष्ट्र सरकार को उसका जिम्मेवार ठहराया जा रहा था, लगातार कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया जा रहा था पालघर मामले में, उसके बिल्कुल विपरीत यहाँ पे मीडिया अलग दिखाई पड़ती है। मीडिया एक शब्द सरकार पे नहीं उठाएगी, एक बार भी सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए नहीं बोलेगी। तो ये दो मुखा जो मीडिया का चेहरा है वो बिल्कुल साफ़ हो गया। और उसके बाद जब अर्नब गोस्वामी को अरेस्ट किया गया मात्र 12 घंटे के लिए इंट्रोगेशन के लिए, तो मीडिया का जो पूरा गोदी मीडिया का जो धड़ा था वो लगातार अभिव्यक्ति की आज़ादी को लेकर आवाज़ उठाने लगा। लेकिन दोस्तों ये कहीं ना कहीं एक तरफा दिखाई देता है। एक तरफा क्यों दिखाई देता है दोस्तों? क्योंकि ये जो पूरी मीडिया है तब पूरी शांत थी जब वहाँ पे कश्मीर के जो पत्रकार थे और जो थोड़ा सरकार के खिलाफ बोलने वाले पत्रकार थे, उनके ऊपर देशद्रोह जैसे केस लगाए जाते हैं, सेडिशन जैसे चार्जेस लगाए जाते हैं, UAPA जैसे कानून लगाए जाते हैं, तब ये पूरा मीडिया का धड़ा शांत रहता है। जब उन्हें जेल में डाला जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, तब ये पूरा मीडिया का धड़ा शांत रहता है। क्योंकि मीडिया के लोग वो भी हैं, मीडिया के लोग ये भी हैं, लेकिन इनको अपने से मतलब है। जो एक पूरा मीडिया का धड़ा, गोदी मीडिया का धड़ा है, वो उस पर अगर कोई आँच उठाएगा तभी इनको तकलीफ़ होगी, नहीं तो इनको मीडिया से कोई लेना देना नहीं है।
तो ये एक चीज़ थी जो कि बहुत क्लियर हो गई है दोस्तों कि मीडिया का अब तो ना तो कोई धर्म रह गया है, ना कोई इनकी एक तरह से आप कह सकते हो ना तो कोई इनकी बिरादरी रह गई है। ये जो मीडिया का मूल काम है उसको भी छोड़कर अब ये लोग एक तरह से सरकार की चाटुकारिता करने लगे हैं, सरकार को जूतियाँ सीधी करने की काम करना शुरू कर दिए हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या राय है उसको कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। मिलते हैं इसी तरह फिर किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।